गरीब बहू का ससुराल में पहला दिन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। वर वधू, अब से आप दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध चुके हैं। विवाह पूर्ण हुआ बच्चों, बड़ों के आशीर्वाद ग्रहण करो। जी पंडित जी। ये कहकर पुनीत अपनी पत्नी शेफाली के साथ अपने माता पिता और बड़े बड़ों का आशीर्वाद लेता है और कुछ देर बाद सास सरोज बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर लाती है और कड़क मिजाज में कहती है, बहू, अब से तू इस घर की बहू है तो तुझे इस घर की बागडोर संभालनी है। घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। याद रहे, मैं किसी भी काम में गलत की कोई गुंजाइश नहीं चाहती। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। माँ जी तो बड़े कड़क मिजाज की हैं, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कल ससुराल में मेरा पहला दिन कैसा जाएगा। माँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब हम जाएं क्या? हाँ हाँ, जाओ, तुम दोनों आराम कर लो। ये कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने गहने उतारते हुए शेफाली अपने ससुराल के पहले दिन के बारे में ही सोच रही थी। तभी पुनीत कहता है, देख रहा हूँ जब से गृह प्रवेश करके आई हो, बहुत घबराहट सी हो रही है तुम्हें। और क्या सोच रही हो, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं पुनीत जी, बस मैं यही सोच रही थी कि कल मेरे ससुराल में पहला दिन कैसा जाएगा। मेरा मतलब सब अच्छे से ठीक से काम हो जाए, किसी काम में गलती ना हो। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। कल के लिए तुम्हें घबराहट हो रही होगी कि सारा काम कैसे होगा। लेकिन तुम घबराओ मत, और मैंने जो तुम्हें कहा उस बात से तुम और नर्वस हो। डोंट वरी। हाँ पुनीत जी। चलो अब सो जाओ। तभी वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जल्दी से उठकर शेफाली साफ सफाई करने के बाद आरती की थाली सजाकर कहती है, कान्हा जी की आरती करती हूँ। मेरी आरती सुनकर सब उठ जाएंगे और मेरी तारीफ करेंगे। कान्हा जी ऐसा ही करना, बस मुझसे कोई गलती ना हो। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचानो हो। मधुर सुना दो तान। शेफाली कान्हा जी की आरती कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उसकी आवाज सुनकर उसके सास ससुर सरोज और प्रकाश कान पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे ये कौन है जो सुबह सुबह मेरे कान पर चिल्ला रहा है? लगता है ये तुम्हारी बहू है जो इतने कौवे की तरह चिल्लाकर आरती कर रही है। अरे इसे पता नहीं क्या कि सुबह सुबह सब शांति से सो रहे होते हैं। वैसे ही शादी में इतनी थकावट थी। ऐसा कहकर वो दोनों उठकर आते हैं। शेफाली आरती खत्म करती ही है कि उन दोनों को अपने सामने देखकर पैर छूकर कहती है, अरे प्रणाम माँ जी, पापा जी, आप उठ गए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहुत ज्यादा भोली भाली बनने का तो नाटक मत करो। तुमने ही शोर मचाकर आवाज से उठाया। अरे तुम्हें पूजा पाठ करनी है या हमारे सामने दिखावा भी करना, इस चीज का तो जरा आराम से करो। हमारी नींद में क्यों दखल अंदाजी कर रही हो? और क्या, तुझे ये नहीं पता शादी की कितनी थकान है हमें? देख, हम 9-10 बजे तक ही सोकर उठते हैं, तो आगे से ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब जगा दिया तो जाकर नाश्ता बना। देख लो अपनी बेटे की मनमानी का नतीजा। उसकी पसंद से कराओगी तो ऐसे गरीब घर की बहू ही हमारे घर में आएगी। ठीक कहा आपने, पर उसकी भी तो माननी ही होगी, आखिर इकलौता है। ये कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह सुबह अपने ससुराल में सास ससुर से डांट खाकर शेफाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैंने तो सोचा था माँ जी पापा जी को अच्छा लगेगा, पर ये तो उल्टा ही हो गया। पर पुनीत ने तो कहा था कि माँ जी बाहर से ऐसी हैं, अंदर से नरम दिल की हैं। कोई बात नहीं, खाने की तैयारी करती हूँ, अगर लेट हो गया तो फिर डांट मिलेगी। ये कहकर वह रसोई में जाकर फटाफट पहली रसोई का खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जहां उसके सास ससुर कहते हैं, बना लिया तूने खाना? अरे मेरे बेटे को तो बुला। माँ जी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। ये कहकर शेफाली पुनीत को कमरे में बुलाने जाती है तो कहती है, पुनीत जी नाश्ता कर लीजिए, माँ जी आपको बुला रही हैं और शाम को आप मुझे डिनर पर ले जाओगे ना? आपने कहा था कि पहले दिन ले जाओगे। हाँ हाँ, ले जाऊंगा। ये कहकर पुनीत डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाना खाता है तो प्रकाश कहता है, अरे ये क्या, पूरी सब्जी में इतना ज्यादा तेल। अरे हम ऐसा खाना खाएंगे क्या? इससे तो मेरा कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ जाएगा। ये खाना खाने के शगुन दूं क्या बहू को? अब गरीब घर की लड़की ऐसा खाना नहीं बनाएगी तो कैसा खाना बनाएगी? लेकिन क्या करें, शगुन तो देना ही पड़ेगा। उसके खाने में कमी निकालकर दोनों उसे चांदी की पायल दे देते हैं। तभी पुनीत कहता है, माँ,
मैं शेफाली को शाम को बाहर ले जाऊं? नहीं, पहले दिन उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी पड़ी है उसे घुमाने के लिए। बड़ा आया शाम को बाहर ले जाने वाला। बहू चुपचाप जाकर काम कर। जी माँ जी। डांट सुनकर पुनीत ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शेफाली घर के काम करती है। पहले दिन ही सरोज उसे हाथ से कपड़े धोने के लिए देती है। फिर शेफाली जब कपड़े धोकर उसे देती है तो सास कहती है, पता नहीं कैसी बहू आई है, ऐसे कपड़े धोते हैं क्या गरीब गंवार कहीं की, कुछ काम ठीक से नहीं आता। माँ जी मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। कपड़ा साफ करते हुए शेफाली की आंखों में आंसू थे और वो कहती है, हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरा ससुराल का पहला दिन इतना अच्छा होगा, मैं सारा काम अच्छे से करूंगी, माँ जी पापा जी सब खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरे अरमान तो धरे के धरे रह गए। माँ जी ने मुझे उनके साथ शाम को जाने नहीं दिया। लगता है हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि मेरा पहला दिन ही अच्छा नहीं रहा ससुराल में। कुछ देर बाद पड़ोसी शेफाली की मुंह दिखाई में आते हैं तो उसे देखकर कहते हैं, ओहो सरोज, मैं तो सोची तू कोई हुर की परी लाई है, पर ये तो सच में ही गरीब घर की बहू निकली। अरे कुछ होते हैं ना गरीब घर की होकर भी सुंदर लड़की होती है, ये तो वो भी नहीं है। ये ले, इससे ज्यादा शगुन में दे नहीं पाऊंगी। बिल्कुल सही कहा मंजरी ने, पता नहीं कैसी बहू लाई है तू अपनी बेटे की बातों में आकर। ये ले 101 रुपए, अच्छी बहू लाती तो मैं सोने का हार या साड़ी गिफ्ट करती। देखो मेरी बहू ऐसी है तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, जो है सो है। अरे इसकी माँ ने तो दहेज में एक सोने की चीज भी मेरे लिए नहीं रखी। ये घर का जो सामान होता है ना वो भी भिजवाया, तो मैं क्या ही कहूँ। बस माँ जी बहुत हो गया, अब आप मेरी कितनी इंसल्ट करेंगी। मैंने तो सोचा था ससुराल में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन सिर्फ दहेज ना मिलने के कारण आपने मुझे बार बार गरीब कहा, और यहाँ पर भी मेरे तो सारे अरमान बिखर गए ससुराल के पहले दिन। बस तेरी जुबान चलाने की ही देर थी। ये सब बातें पुनीत सुनकर कहता है, बस माँ बहुत हो गया। अगर आप सब को मेरी पत्नी की बेइज्जती करनी है तो कृपया करके आप यहाँ से जा सकते हैं। शेफाली मेरी पसंद की है। हाँ वो गरीब है लेकिन दिल से बहुत अच्छी है और उसने पूरे दिल से ससुराल में अपना पहला दिन निभाया। लेकिन माँ आपको तो कमी निकालनी थी, कम से कम आपको तो इनके सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। और दहेज की बात क्यों आ गई? क्या दहेज से ही सब कुछ होता है? लड़की का हाँ, जो मेरी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता मैं उसकी करूंगा? हाँ चले जाइए अब यहाँ से। हाँ हाँ, हम कौन सा यहाँ रुकने वाले हैं, चलो बहनों। पुनीत के कड़वे शब्द सुनकर वह सारी औरतें चली जाती हैं। अब माँ आप बताइए, अगर आपको भी शेफाली से परेशानी है तो मैं और शेफाली अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पुनीत की बात सुनकर सरोज को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दे बहू, मेरी गलती है। मैंने ससुराल में पहले दिन ही तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे तुझे मौका देना चाहिए था, समझना चाहिए, ताकि ससुराल में अब पहला दिन हर लड़की के लिए नया होता है। जहाँ वो झिझकती है, आ मेरे गले लग जा। सास की बातें सुन शेफाली उसके गले लग जाती है और प्रकाश भी अपनी बहू से माफी मांग लेता है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।